ओडिशा के मयूरभंज के सिमलीपाल नेशनल पार्क में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है। करीब 10 दिनों से ये आग मयूरभंज स्थित सिमलीपाल नेशनल पार्क में धधक रही है। आलम यह है कि आग ने पार्क की 21 रेंजों में से 8 को अपनी चपेट में ले ली है, यानी कि 8 रेंज आग में झुलस चुके हैं। ये आग तेजी से फैल रही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क देश का 7वां सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इतने दिनों से यहाँ पर आग लगी हुई थी और इसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी। इसी बात से नाराज होकर मंगलवार को मयूरभंज रॉयल फैमिली की राजकुमारी अक्षिता भंजदेव ने इसको लेकर ट्विटर पर अपना गुस्सा दिखाया, जिसके बाद राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन में आ गई। आइए जानते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क की कुछ खासियत। ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। ये जगह सिमलीपाल एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी मशहूर है। इस जगह को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं जोरांडा और बरेह पानी जैसे खूबसूरत झरने। ये भारत के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर भी जाना जाता है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है, जहां वन्य जीव और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों की भरमार है। सिमलीपाल नेशनल पार्क 5,569 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट और गौर और चौसिंघा की बड़ी संख्या पाई जाती है। सिमलीपाल नेशनल पार्क में लुप्त प्राय हो रहे पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों तक के घर हैं। भारत में फूल वाले पौधों की 7% और ऑर्किड की 85 प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। सिमलीपाल में पौधों की कुल 1076 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा स्तनधारी सरीसृप और विभिन्न प्रजाति के पक्षी इस नेशनल पार्क में हैं, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। 2009 में यूनेस्को ने सिमलीपाल को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया था। अब इस नेशनल पार्क की भव्यता और खासियत को जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहां आग लगने के बाद इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई, मीडिया में खबरों में सुर्खियां क्यों नहीं बन पाई, सरकारी तंत्र अधिकारी इतने लापरवाह कैसे रहे कि आग 8 रेंज में फैल गई। इसी बात से नाराज होकर राजकुमारी अक्षिता भंजदेव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मयूरभंज के जंगलों में पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा समय से भीषण आग लगी हुई है। साथ ही यहाँ के जंगलों में 1 सप्ताह पहले 50 किलो हाथी के दांत बरामद हुए थे। इससे यहाँ चल रहे खनन और लकड़ी माफियाओं के गैंग के बारे में एक स्थानीय युवक ने भी पर्दाफाश किया था। कुछ राज्य चैनलों को छोड़ दें तो नेशनल मीडिया में इस आग की घटना को पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया है। अक्षिता के ट्वीट के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, सिमलीपाल के जंगलों में लगी आग के बारे में जानकर बेहद हैरान हूं। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से अपील करते हुए कहा कि वह इस घटना को तुरंत संज्ञान में ले। जिसके बाद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट पर कहा कि अधिकारियों को जांच करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया गया है। गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को आग पर काबू पाने के निर्देश दे दिए हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क में पिछले 11 दिनों से आग लगी है और अब वह नए क्षेत्रों में फैल रही है, जिसके बाद बाघों समेत कई वन्य जीवों की जान संकट में आ गई है और बड़ी संख्या में औषधीय वृक्ष और अन्य पेड़ पौधे अब तक इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। आग लगने के पीछे की बड़ी वजह क्या साजिश है? दरअसल प्रत्येक साल पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों में आग लगा दी जाती है। शिकारी जानबूझकर आग लगाते हैं क्योंकि वे जंगल के एक छोर में आग लगा देते हैं तो दूसरे छोर में उन्हें शिकार करने में आसानी होती है। जंगलों में आग अक्सर लगती नहीं है, लगाई जाती है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ का वन विभाग का इंटेलिजेंस आखिर कैसे फेल हो गया कि जंगल में भीषण आग के बारे में उन्हें सूचना तक नहीं मिल पाई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं विनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं शीतल। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।